तो नेक्स्ट है टॉर्क ऑन ए डाइपोल। देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है कि किसी पे कुछ ऐसी फोर्स लगे कि वो घूम जाए, ठीक है, वो टॉर्क होता है। तो फिलहाल इस पे फोर्स लग रही है, तो ये जो लाइन है ब्लू वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस डाइपोल का जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है वो डी, ठीक है। ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं सेंटर। अब ये कितने एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना हुआ या रुका हुआ, ऐसा बोल लो। अब देखो होगा क्या कि ये सभी जगह थीटा ही एंगल होगा ना, यहाँ पे देखोगे तब भी और यहाँ नीचे देखोगे इसके साथ तब भी, ठीक है। अब इस पे फोर्सेस कितनी लग रही हैं, अगर मैंने, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने का मतलब क्या है, इस तरफ कोई पॉजिटिव प्लेट होगी और इस तरफ कोई नेगेटिव प्लेट होगी, तो इस तरफ नेगेटिव प्लेट राइट साइड है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव वाली प्लेट खींच लेगी अपनी तरफ, तो इस तरफ फोर्स लगेगी क्यू ई, और पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव वाले को खींच लेगी, तो इस तरफ फोर्स लगेगी फिर से क्यू ई। तो इस पे माइनस क्यू नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा कि इस तरफ को लगने वाली है, ठीक है। फोर्स तो ये क्यू ई ही लगाएगा। ओके, तो चलो इतना तो पता लग गया। अब हम कुछ लाइंस लिख लेते हैं पहले। तो यहां मैं लिख दिया कि कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ डी, जो कि हमने ले लिया ऑलरेडी, और उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब वो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो दोनों चार्जेस पे अलग अलग फोर्स लग रही है, तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने रोटेशन मोशन में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इस पे फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस पे क्यू ई। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स कितनी होगी किसी डाइपोल पे, तो नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल होती है जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि इस पे देखो इस तरफ को लग रही है राइट साइड को, इस पे लेफ्ट साइड को लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो प्लेस्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो वो अलग बात है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है उसके, तो बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फिलहाल क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस किसके बीच में, अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ पे, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे, ये वाली लाइन इस तरफ को। तो इसको एक ट्रायंगल बनाओ, जोड़ो, ये वाला एंगल थीटा है, आपको मैंने पहले भी बताया था। थीटा के सामने वाली लाइन कितनी होती है, डी साइन थीटा। बस पुट करो, आंसर आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्यू ई मल्टीप्लाई, साथ में क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा। अब क्यू और डी आपको पता क्या होता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, तो पी ई साइन थीटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी क्रॉस ई। अब ऐसे लिखना पसंद करोगे या ऐसे लिखना पसंद करोगे, तो हमारे पसंद करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमारा राइट हैंड थंब रूल सही लगना चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो यहाँ देखो कि अब अगर मैं यहाँ टॉर्क बना वापस से बना रहा हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू डाइपोल बना रहा हूँ, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट किस तरफ को है, इस तरफ को है पी, तो पी इस तरफ को है, फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो इसको टॉर्क कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल में जो फिंगर्स हैं आपकी वो होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, और अंगूठा रख दो इसके सेंटर पे, लगे पता। तो आपका हाथ कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब अब हाथ कैसे दिखाऊं मैं आपको, अंदर की तरफ को आएगा, अगर सीधा होता तब तो मैं दिखा देता। तो आपका हाथ कुछ इस टाइप से आएगा,
मतलब जैसे निकालते हैं हम, जैसे ये है और ये P और E है, तो देखो P इस तरफ है, E इस तरफ है, तो P क्रॉस E किस तरफ आएगा? अगर मैं P क्रॉस E कर रहा हूं तो इस पे फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो इसी तरफ आ रहा है, तो मतलब हमारा ये वाला सही है। ई क्रॉस पी करूंगा तो ये तो उल्टी साइड जा रहा है, लेकिन टॉर्क लगने पे तो हमारा डाइपोल इस तरफ आने वाला है, तो इसका मतलब पी क्रॉस ई सही है। ठीक है, तो पी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे ही करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आ जाएगा वेक्टर्स में। तो ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अब इससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं सामने। क्या रिजल्ट्स आते हैं? ऑब्वियसली अगर थीटा आया है तो हमारे पास कंडीशंस बन जाएंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बना आपके पास। फर्स्ट कंडीशन ऑब्वियसली क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0, साइन 0 0, तो टॉर्क 0। इसका मतलब P और E के बीच में अगर एंगल 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को है, डाइपोल भी इस तरफ को है, तो ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव को सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव खींच रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव खींच रहा है, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसको आप बोल सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, सेकंड कंडीशन क्या होगी, थीटा कितना 90 डिग्री, तो सेकंड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 91, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो इतनी कंडीशंस बहुत हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरफ को पड़ा होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट, तो ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे इसको इस पॉइंट पे, जितना ज़्यादा पास आते जाएंगे उतनी फोर्स कम लगी। मतलब अगर ये डाइपोल ऐसे पड़ा होता है यहाँ पे प्लस माइनस, तो इस पे कम फोर्स लगती, क्योंकि कम चलना है, यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंस टॉर्क मैक्सिमम। बाकी 180 डिग्री पे भी आप देख सकते हो, वैसे उसका कोई काम नहीं है, फिलहाल दो आपने लिखने, अगर डेरिवेशन आती तो ये दो तक ही लिखनी है। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस लिख दी मैंने, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमारे को इस डाइपोल की। ठीक है, कि डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्टोर होगी, या फिर कितनी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात कि हम पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो एज्यूम करेंगे ज़ीरो, कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। अब ये थीटा कहाँ है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब कि डाइपोल जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी जगह। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने पहले बनाई थी वैसी है, बस मैंने बनाई कम है क्योंकि एक और डायग्राम आएगी और चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अब बोला कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले हमें वर्क डन पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे इन मूविंग किस इस डाइपोल को फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। तो फिलहाल ये मैंने थीटा ले लिया कि डाइपोल मेरा यहाँ पहुंच गया ऐसे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स तो इसी तरफ को लग रही होगी जैसे पहले लग रही थी। तो अब देखो, परपेंडिकुलर वाला जो डाइपोल पड़ा होगा वो कैसे पड़ा होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आ गई इसकी 90 डिग्री वाली कंडीशन। देखो 90 डिग्री है, जहाँ से मर्जी देख लो, है ना। फिलहाल हम राइट साइड से देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उसी तरफ जा रही है। तो इसको इस तरफ को फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, क्यू ई, और इसको भी इस तरफ फोर्स लगेगी क्यू ई। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे क्यू ई नहीं देखना है, मुझे देखना है कि वर्क डन कितना हो रहा है। वर्क डन के लिए फोर्स तो चलो यही आ जाएगी, फोर्स तो हम इसी को यूज करेंगे। हमें ये देखना है कि मूव कितना हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो ये देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि u एट 90 डिग्री क्या है, 0। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस डाइपोल को इस तरफ को खिसका दिया थीटा तक। ठीक है, थीटा टू 90 डिग्री,
है ना। तो मैंने क्या किया, थीटा टू 90 डिग्री लेके जाना है इस डाइपोल को। तो डाइपोल अगर यहाँ पड़ा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और वहां लेके जाएंगे तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। देखो क्यू ई फोर्स क्या कर रही है, क्यू ई फोर्स इसको चुपचाप इधर ले आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये जब ऐसे पड़ा होगा डाइपोल, तो हमें क्या करना है, हमें इसको रोकना है होने से। तो जितना मैं इसको रोकूंगा, मतलब जितना इसको वापस से सीधा करने की कोशिश करूंगा, उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही होगा। यहां की मैंने एज्यूम कर लिया कि जीरो है। एज्यूम जीरो क्यों की है, क्योंकि क्या होता है कि दो फोर्स जो इस पे नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो लग रही है, तो इसका मतलब कि उसको कहीं इन्फिनिटी से लाने के लिए इस डाइपोल को यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है। तो एनर्जी यूज नहीं हुई है मतलब कोई एनर्जी इसमें स्टोर ही नहीं हुई है। तो देखो उससे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। एक चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है प्लस क्यू। तो जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो मेरे को इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मेरे को यहां इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि u फाइनल पे लाया हूं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। फाइनल क्या था ये, इनिशियल क्या है ये। तो यहां से यहां लाने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रही है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ को धक्का लगाएगा, तो फोर्स इस तरफ वर्क डन इस तरफ, तो नेगेटिव होगा। इसलिए जो एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी वो भी नेगेटिव ही स्टोर होगी। वर्क डन ही तो एनर्जी होती है और वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या करना है। क्यू ई फोर्स इसको खींच रही है, क्यू ई फोर्स इसको राइट साइड ले आएगी मेरे को पता है, और इसको ला के ऐसे लेटा देगी ई के ऊपर, ठीक है, इतना पता है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहाँ थीटा पे पहुंचाइए। मैं अब इसको ना इसको वापस धक्का मार रहा हूँ इस तरफ को। तो जितना मैं इसको धक्का मार के वापस लेके जाऊंगा उतना ही मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब वर्क डन करना है तो देखो डिस्प्लेस कितना होगा, ये डिस्प्लेस होगा यहां से यहां तक, ओके। सिमिलरली ये वाला डिस्प्लेस होगा इस तरफ को। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस डी है बिटवीन चार्जेस, तो इतना सा डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई टू, ये डी बाई टू होगा, ये भी डी बाई टू होगा ये वाला। तो अगर ये डी बाई टू है तो इसके सामने वाला कितना हुआ, सामने वाला मतलब इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू कितनी हुई, ये देखो ये मैं बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो गया डी बाय टू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होगा। ये डी बाय टू है, सेंटर से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस डी बाय टू है, तो इसके साथ वाला एंगल के साथ वाली लाइन भी क्या होगी, डी बाय टू का कोस थीटा। तो देखो मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मेरे को क्या करना है, फाइनल पोजीशन पे लेके जाना है। फाइनल पोजीशन मतलब कहाँ लेके जाना है, फाइनल का मतलब हो जाएगा कि अब देखो थीटा वाली पोजीशन जो है वो इनिशियल है, फाइनल कौन सी है 90 डिग्री वाली, तो 90 डिग्री माइनस यू थीटा, ठीक है इतना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ठीक है, यू फाइनल कितना है, यू फाइनल होगा जीरो, क्योंकि मेरे को पता है कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने वाली है, माइनस यू थीटा, यही मेरे को निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। तो अब मैं इसको u ही लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो
फोर्स हो रही है क्यू ई राइट साइड को और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d/2 cos थीटा लेफ्ट साइड को। तो क्या मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ, -QE मल्टीप्लाई d/2 साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा। ठीक है, ये तो एक फोर्स है, दूसरी फोर्स यहाँ पे भी लग रही है देखो, तो ये होल मल्टीप्लाई बाय 2। तो आई थिंक इतना से समझ आ गया होगा, जस्ट 2 को 2 से काटो, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -QE d cos थीटा। अब आपको पता है q और d क्या होता है, p, तो -PE cos थीटा। और आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है, P डॉट E। देखो डॉट प्रोडक्ट, एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी आ गया। तो ये सिंपल सा होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है, आपने बस इतना सा लिख देना है यहाँ पे कि हमने क्या करना है, इसको डिस्प्लेस करना है एंगल क्यू। चलो मैं इससे पहले की लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाने से पहले ही एक लाइन और जोड़ देनी है इसमें। ठीक है, वो मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये लिख दी मैंने लाइन, वर्क डन इन मूविंग ए डाइपोल फ्रॉम फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री इज गिवन बाय F इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन कहाँ पे लिखनी है आपने, जहां आप वर्क डन का फॉर्मूला पुट करने वाले हो उससे पहले लिख देना, मतलब कि ये यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे एक लाइन एंटर करवा देनी। ओके, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपकी u निकल आएगी। चलो अब u की कंडीशंस भी देख लेते हैं, जैसे हमने थीटा की देखी अलग अलग पे, डाइपोल टॉर्क के लिए देखी थी वैसे। तो एक तो हमें डायरेक्टली पता है कि PE cos 90 डिग्री पे पोटेंशियल 0 होने वाला है, ये तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा। 0 डिग्री अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, तो u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू -PE। ठीक है, cos 0 1, ये आ जाएगी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम मतलब 0 से भी कम है, मिनिमम आ गई। ठीक है, मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम आएगी PE, और वो कब आएगी, वो आएगी जब थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस केस में तो आपको पता है कहाँ पड़ा है, ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस है ये वाला 0 डिग्री वाला। इसका मतलब डाइपोल कैसे होगा, ये ऐसे होगा, इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और लास्ट केस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ है। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा कि किस पे मैक्सिमम थी किस पे मिनिमम थी। तो देखो, जब ये इस तरफ होगी, कहने का मतलब डाइपोल इस तरफ था, इसके पास मान लो कि एनर्जी फिलहाल कुछ मत मानो, इसको स्टेबल कंडीशन में पड़ा है। स्टेबल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उस केस में, स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, अनस्टेबल में पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अभी ये स्टेबल नहीं है, अगर मैं इसको खींच के रखूंगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वापस आया यहाँ पे, इसके पास फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम जो पहले थी इसके पास। ठीक है, वैसे ये कंसीडरेबल है नहीं इसके जैसा, बट ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो स्टेबल कंडीशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो वहीं पड़ा रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, वो वापस अपनी स्टेट में जाना चाहता है, उसके पास इतनी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड से अगर मैं कोई चीज़ उठा के ऊपर लेके जाता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो वापस आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अगर मैं इस डाइपोल को घुमा के इस तरफ कर दूं,
तो देखो इस तरफ पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं से आ रही है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एकदम से इस तरफ आ जाएगा। एकदम से इस तरफ आने का मतलब है कि क्या होगा, एकदम से अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल में आ जाएगा। तो इस टाइम पे u जो है वो मैक्सिमम है और ये वाली कंडीशन होगी अनस्टेबल। ठीक है, तो याद रखना अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्टेबल में मिनिमम होती है, और जीरो तो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। ठीक है, बट फिलहाल आपने कौन सी याद रखनी है, ये दो, स्टेबल और अनस्टेबल। ओके, और एक कंडीशन सबसे अच्छी वाली और सबसे ज़रूरी कि 90 डिग्री होगा अगर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम करेंगे ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, बस पूरे डाइपोल को उठाया और यहीं रख दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उसको उठा के लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ।